हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए अर्थशास्त्र की है, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी है और हमारे पास टाइमिंग कम है। इसीलिए मैं अब से आपके लिए चैप्टर वाइज नोट्स बनाकर उनको समझाऊंगी और वही आपको याद करना है और वही आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आज मैं जो चैप्टर लेकर आई हूँ वो चैप्टर नंबर 3 है, उत्पादन तथा लागत। और ये 10 नंबर का आता है। इसमें से 10 मार्क के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। अब ये वाला चैप्टर हर बच्चा स्किप करता है। रीज़न उसका होता है इस चैप्टर के जो क्वेश्चन होते हैं वो समझ में आना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो आज मैं आपके लिए टॉपिक वाइज नोट्स इतने आसान लैंग्वेज में बनाकर लेकर आई हूँ कि आपको ये बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा उत्पादन फलन का अर्थ। देखिए, सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं कि उत्पादन फलन क्या होता है। क्वेश्चन छोटे छोटे से पहले करेंगे, फिर बड़े क्वेश्चन पहले, क्योंकि दोनों नंबर का ज़्यादा आता है, इसीलिए आप ध्यान से समझिएगा। सिर्फ अपने दिमाग से इसको लिख सकते हैं आप, अगर समझ में आ जाए बहुत अच्छे से। एक एक वर्ड का मतलब देखते हैं हम। सबसे पहला हमारा है उत्पादन। उत्पादन क्या होता है? देखिए, प्रोडक्शन को आप समझते ही है। कोई हमारे यहाँ पर हम कोई भी एक बिजनेस कर रहे हैं या कोई एक उद्योग है, वहाँ पर जो हम सामान लगाकर जो चीज़ बनाते हैं, जो बन के जो प्रोडक्ट निकलता है, उसे हम उसका उत्पादन कहते हैं। कि टोटल कितना सामान हमारे यहाँ पर बना है, हमने कितना बनाया, उसे हम उत्पादन कहते हैं। अब फलन, फलन का मतलब क्या होता है? देखिए, ध्यान समझिएगा। दो कोई भी चीज़ों के बीच आपस में क्या बताना? संबंध बताना, इसे हम कहते हैं फलन। कोई सी भी दो चीज उसके बीच में संबंध बताना, उसे हम कहते हैं फलन। अब उत्पादन अगर हम कर रहे हैं तो जरा ध्यान से समझिएगा। अगर कोई चीज बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या होता है, हम क्या लगाते हैं, उसमें हम जो सामान लगाते हैं उसे हम इकोनॉमिक में, अर्थशास्त्र में उसे कहा जाता है साधन। क्या कहते हैं उसे? साधन। ठीक है, जिसे हम कहते हैं उत्पादन के साधन। जो भी चीज़ हम लगा रहे हैं, मान लेते हैं कि हम नॉर्मली समझते हैं कि चलो चाय बना रहे हैं। चाय बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? दूध चाहिए, शक्कर चाहिए, चाय की पत्ती चाहिए। तो ये सब हमारे क्या हुए? चाय बनाने के लिए ये सब हमारे साधन हुए। जब हम चाय बना लेंगे तो जो बन के निकलती है ना चाय, उसे हम कहेंगे हमारा उत्पादन। ठीक है, तो अब इसमें हमें संबंध बताना, अब इसे समझना है। टोटल में हमें उत्पादन फलन क्या होता है? तो देखिए, एक निश्चित समय में यानी एक पर्टिकुलर टाइम में किसके बीच? अभी मैंने बताया साधन, उत्पत्ति के साधन अभी बताया था मैंने। अब क्या होता है? साधन। और किसके बीच? जो हमने चाय बनाई, यानी जितना भी हमारा क्या क्या लगा है, दूध लगा है, शक्कर लगी है, और क्या क्या लगी है, पत्ती लगी है, और क्या बन के निकली? चाय। इन दोनों के बीच क्या बताना? इन दोनों के बीच बताना हमें संबंध बताना, उसे हम कहते हैं उत्पादन फलन। क्या समझ में आ गया आपको? एक निश्चित समय में उत्पत्ति के साधन और उत्पादन के बीच क्या बताना? संबंध बताना। क्या कहलाता है? उत्पादन फलन कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, किसी भी चीज में हम इनपुट डालते हैं तभी तो क्या निकलता है? आउटपुट। इन दोनों में रिलेशन बताना, इन दोनों में संबंध बताना, इसे हम कहते हैं उत्पादन फलन। क्या समझ में आ गया? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इसको याद करिएगा, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन यहाँ करवा रही हूँ वो आपको अपने दिमाग से समझ कर अपनी कॉपी में लिखना है, नोटबुक में नोट करना है। तब आप बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पर समझ लिया और आप उसे लिख नहीं रहे हैं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होगा। चलिए, इसी के साथ अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है उत्पादन फलन के प्रकार। उत्पादन फलन के प्रकार। देखिए, उत्पादन फलन के दो प्रकार होते हैं। ये आईएमपी है। ठीक है, उत्पादन फलन के दो प्रकार होते हैं। एक तो स्थिर अनुपात वाला उत्पादन फलन। इसके ना बहुत सारे नाम है। अब नाम में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि वो एग्जामिनर जो होते हैं वो एक नाम से नहीं देते हैं हमें, अलग अलग नाम से बहुत सारे क्वेश्चन बनाते हैं, इसलिए समझिएगा। इसे हम कहते हैं स्थिर अनुपात वाला उत्पादन फलन, या फिर कहा जाता है अल्पकालीन उत्पादन फलन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्थिर अनुपात वाला या फिर अल्पकालीन उत्पादन फलन, ये दोनों एक ही है। फिर दूसरा होता है परिवर्तनशील अनुपात वाला, और या फिर उसका एक और नाम है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। ध्यान रखिएगा, नाम याद रखना है, स्थिर और अल्पकालीन। ठीक है, परिवर्तनशील और दीर्घकालीन। अब इसमें जो नियम लागू होते हैं वो भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। स्थिर अनुपात वाला उत्पादन फलन या अल्पकालीन उत्पादन फलन में नियम कौन सा लागू होता है? उत्पत्ति ह्रास नियम।
साधन का प्रतिफल, परिवर्तनशील अनुपात, ये तीनों एक ही है, इसके नाम अलग अलग है। इकोनॉमिक में यही कन्फ्यूजन होता है कि नाम बहुत सारे होते हैं। इनको आप नोटबुक में नोट करिए, इनको रोजाना देखिए, बस देखने से ही याद हो जाते हैं अगर हम उसे ध्यान से समझ के पढ़ रहे हैं तो। फिर दूसरा देखो, परिवर्तनशील अनुपात में कौन सा नियम लागू होता है? पैमाने का प्रतिफल। ये तो हो गई इनके नाम की बात। अब इनके मीनिंग समझते हैं कि मीनिंग क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा। स्थिर का मतलब क्या होता है? किसी चीज को फिक्स रखना। फिक्स यानी एक जगह पर कोई टिकी हुई है, उसमें ना तो उसको हिलाना ना ढुलाना, हम हमारी लैंग्वेज में से ये कहते हैं। लेकिन इकोनॉमिक में वही कि ना कोई चीज ना तो बढ़ेगी ना ही घटेगी, स्थिर रहेगी। अब अगर ये स्थिर है तो इसे अल्पकालीन क्यों कहा गया? इस पे रीजन है, जरा ध्यान से समझिए। अल्पकालीन यानी टाइम बहुत कम होना हमारे पास है ना। टाइम, अल्पकाल का मतलब भी समझ रहे हैं आप। अल्प मतलब थोड़ा सा, काल यानी टाइम, अल्पकालीन यानी थोड़ा टाइम। अब मैं आपके यहाँ पर आप दुकानदार है, मैं आपके यहाँ पर कोई सामान खरीदने आती हूँ। मान लेते हैं कि मैंने एक डिमांड करी आपसे कि आप मुझे ये वाली चीज़ ला कर दे दीजिए, और मैंने आपको 1 घंटे का टाइम दिया। तो आपके पास टाइम लिमिटेड है, क्या आप चीज़ों को बदल सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग? मैंने कहा कि इसे ये बना दो, तो आप क्या कहोगे कि थोड़ा टाइम दीजिए, हम इसे चेंज नहीं कर सकते अब इतनी जल्दी। बस यहाँ पर भी वही है, अल्पकाल में चीज़ों को बदलना मुश्किल होता है ना। थोड़ा हम उसको चेंज नहीं, इतनी जल्दी हम चेंज नहीं कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को बदल नहीं सकते। तो अल्पकालीन इसीलिए इसे कहा गया है, जिसे हम कहते हैं स्थिर अनुपात वाला उत्पादन फलन, जिसमें साधन को बदला नहीं जाता है। और अल्पकालीन उत्पादन फलन, समझ में आ गया इसके पीछे का लॉजिक। और यहाँ पर है परिवर्तनशील अनुपात। परिवर्तन मतलब बदलना, और दीर्घकाल यानी ज़्यादा टाइम। अब मैंने आपको दे दिया कि चलो 2 दिन का टाइम दे दिया आपको, तो 2 दिन का अगर मैंने आपको टाइम दे दिया है, तो अब देखिए 2 दिन में आप सामान को मेरे अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं परिवर्तनशील। ध्यान रखिएगा, ये मैं सिर्फ समझा रही हूँ। इकोनॉमिक में अल्पकाल और दीर्घकाल की अवधि थोड़ी बड़ी होती है। मैं सिर्फ आपको आपके दिमाग में चीज़ों को बिठाने के लिए इतने सिंपल लैंग्वेज ले रही हूँ। ठीक है, ये तो आपको एग्जाम में ऐसा लिखना नहीं है, लेकिन बस समझिए कि ये दीर्घकाल और परिवर्तनशील क्यों एक जैसे होते हैं। दीर्घकाल में टाइम ज़्यादा है, आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को बदल सकते हैं। ये समझ में आ गए इन दोनों के मीनिंग। अब ऑफिशियल लैंग्वेज समझते हैं। स्थिर अनुपात वाला उत्पादन फलन या अल्पकालीन उत्पादन फलन किसे कहते हैं, उसका मीनिंग ये रहा। देखिए इसका मीनिंग ध्यान से समझिएगा। जब उत्पादन के कुछ साधन की मात्रा कैसी होती है, ध्यान इस पर फोकस करना है, कैसी होती है? कुछ साधन की मात्रा स्थिर, और अन्य साधन कैसे होते हैं, उनमें हम वृद्धि कर सकते हैं। मतलब कुछ साधन स्थिर है और कुछ साधन कैसे हैं? परिवर्तनशील। उसे हम कहते हैं स्थिर अनुपात वाला उत्पादन फलन, ये अल्पकालीन उत्पादन फलन। लिखना कैसे है? स्थिर अनुपात वाला उत्पादन फलन उस उत्पादन फलन को कहते हैं जब उत्पादन के कुछ साधन की मात्रा स्थिर और अन्य साधन कैसे होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। इसी को ही अल्पकालीन उत्पादन फलन भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं परिवर्तनशील। अभी परिवर्तन नाम में ही है, बदलना। तो देखिए जब उत्पादन के सभी साधन कैसे होते हैं? परिवर्तनशील। सारे के सारे साधन को आप चेंज कर सकते हैं। सारे साधन कैसे होते हैं? हमारे परिवर्तनशील होते हैं। उसे हम कहते हैं परिवर्तनशील अनुपात वाला नियम या दीर्घकालीन उत्पादन फलन। ध्यान रखिएगा, दीर्घकालीन और अल्पकालीन। अल्पकाल में टाइम कम होता है, चेंज नहीं कर सकते। दीर्घकाल में टाइम ज़्यादा होता है, चेंज कर सकते हैं। ये दोनों के मीनिंग हो गए। इसे लिखोगे कैसे? परिवर्तनशील अनुपात वाला नियम उस नियम को कहते हैं जब उत्पादन के सभी साधन कैसे होते हैं? स्थिर होते हैं। कोई भी साधन सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, कोई भी साधन स्थिर नहीं होता है। इसे हम कहते हैं परिवर्तनशील अनुपात वाला नियम या दीर्घकालीन उत्पादन फलन। इसमें जो नियम लागू होता है वो पैमाने का प्रतिफल है, और ये यहाँ पर उत्पत्ति ह्रास नियम, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ये अभी मैं आपको समझाऊंगी, ये सिर्फ मैंने यहाँ पर लिखा इसलिए कि आप ध्यान रहे कि ये कब यूज होता है। चलिए नेक्स्ट है उत्पादन के साधन। ये क्वेश्चन ना बोर्ड एग्जाम में पूछा था 2 नंबर में, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया है। उत्पादन मैंने अभी बताया कि साधन कितने होते हैं, तो 4 साधन होते हैं उत्पादन के: श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यमिता। श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यमिता, ये 4 साधन होते हैं जो उत्पादन करते वक्त उपयोग किए जाते हैं। अब इन्हीं के बारे में बात हो रही है कि कुछ साधन को स्थिर रखते हैं, कुछ साधन। अब मैं इसको थोड़ा लॉजिक वाइज समझाती हूँ आपको। देखिए ये 4 साधन है आपके, कभी आप इनको बदल सकते हैं, कब नहीं। अल्पकाल में हम इन्हें चेंज नहीं कर सकते। क्या आप मुझे बताइए, इतनी जल्दी जमीन चेंज हो जाती है?
नहीं होगी। कैपिटल आपको मिल जाएगी। क्या आप काम करने वाले लोगों को ढूंढ सकते हो? नहीं ढूंढ सकते हो। क्या आप उद्यमिता वाले काम कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो ये सब कब होंगे? दीर्घकाल में। आपको इनको क्या रखना पड़ता है? स्थिर है, फिक्स है। लेकिन जब अल्पकाल में कैसे होते हैं? फिक्स्ड है। और दीर्घकाल में हम इन्हें क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। आप जमीन खरीद सकते हो, दूसरी पूंजी खरीद सकते हो। यही साधन है उत्पादन के। जब कुछ साधन स्थिर और कुछ परिवर्तन, इसमें से कुछ साधन स्थिर और कुछ परिवर्तनशील होते हैं, उसे स्थिर अनुपात वाला। जब कुछ साधन जब जब सभी साधन कैसे होते हैं? परिवर्तनशील, उसे परिवर्तनशील अनुपात वाला नियम कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं इसके जो आगे के नोट्स से इस पूरे चैप्टर को मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी। ये पार्ट 1 है। इसकी नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 है, वो आपको मिल जाएगी। अभी आप इतना याद करिए, लिखिए, इसको समझिए। ये आईएमपी है। नेक्स्ट पार्ट 2 में आपको इसके आगे के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिएगा।